अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अडॉप्ट करने का क्या तरीका होता है। हम किसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं या अमूमन ये उन मामलात में देखा गया है कि कोई बाहर बैठा है, किसी का मामा चाचा ताया है, तो वो अपने भतीजे को अडॉप्ट करना चाहता है। तो अक्सर वो पूछते हैं जनाब के अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कोर्ट से क्या कोई डिग्री ली जा सकती है वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तानी कानून के अंदर कोई अडॉप्शन का कानून ही नहीं है। अडॉप्शन वर्ड है ही नहीं कि आपने किसी को अडॉप्ट कर लिया है। पाकिस्तानी कानून के अंदर वर्ड यूज़ किया गया गार्डियनशिप। आप गार्डियन मुकर्रर हो सकते हैं, किसी की कस्टोडियल अथॉरिटी आपको दी जा सकती है, आप कस्टडी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अडॉप्ट नहीं कर सकते। अभी जो गार्डियन है ना, ये हकीकी वालदैन भी हो सकते हैं जो कि नेचुरल गार्डियन है, और अगर वो नहीं है या अगर वो हैं भी तो वो किसी और को कहते हैं जी आप ही गार्डियन मुकर्रर हो जाए, हम आपकी तरफ गार्डियनशिप के इख्तियारात देते हैं, उनके बयानात वगैरह कोर्ट में आ जाते हैं। तो वो जो दूसरा शख्स होगा जो कि बिहाइंड द कर्टन तो अडॉप्ट ही कर रहा है, लेकिन वो गार्डियन ही कहलाएगा। तो गार्डियनशिप का कानून है, उसके तहत आपको सारा चलना पड़ेगा। गार्डियन ही कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। गार्डियन कोर्ट ही मुकर्रर करेगी कि जनाब वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को देखते हुए कौन बेहतर और सूटेबल पर्सन है जिसके हवाले मुझे बच्चा करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो कोर्ट होती है, जो गार्डियन कोर्ट है, वो बच्चे की गार्डियन ही होती है माँ बाप के बाद, और ये गार्डियन कोर्ट से प्रिजम्पशन ली जाती है कि हमेशा ये बच्चे की वेलफेयर का ही सोचेगी। अब जब एक एंटिटी यानी गार्डियन कोर्ट से ये तवक्को की जा रही है कि हमेशा वो बच्चे की वेलफेयर का सोचेगी, तो जाहिर है उसने जब किसी के हवाले कस्टडी करनी है, कोई गार्डियन मुकर्रर करना है, तो वो सारे फैक्टर्स का जायज़ा लेगी गार्डियन कोर्ट कि बच्चा इधर ठीक भी रहेगा कि नहीं, नशोनुमा के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से, खुराक के लिहाज से, वो खुश भी रहता है कि नहीं उधर, वो माहौल उसके लिए कैसा है। तो आपको अडॉप्शन के लिए भी कोर्ट गार्डियन कोर्ट से रजू करना पड़ेगा, और गार्डियन कानून चलेगा वहाँ पे। गार्डियन की पिटीशन होगी, समनिंग भी वैसे ही होगी उसी कानून के तहत, गार्डियन अवार्ड एक्ट के तहत। फिर एविडेंस भी वहाँ पे ऐसे ही पुटअप किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ऐसे ही होगा। फिर वहाँ से कोर्ट की डिग्री हासिल करेंगे। फिर जब आप एक दफ़ा गार्डियन मुकर्रर हो जाते हैं बच्चे के, तो सारे मैटर्स फिर आपके हवाले। अब उसकी जायदाद हो बच्चे की, या कोई पैसे बैंक में पड़े हैं, या कोई और दीगर मैटर्स, वो आपके ही हवाले होंगे। क्योंकि गार्डियन आप सिर्फ उसकी ज़ात की हद तक नहीं, उसके बच्चे की जायदाद के भी गार्डियन होते हैं। अब मिसाल के तौर पे बच्चे के अकाउंट में कोई पैसे हैं या फिर उसके नाम पे कोई जायदाद है, अब वो ख़ुद मामलात करने से नहीं कर सकता, वो इतना मैच्योर नहीं है, तो फिर आपको कोर्ट से परमिशन लेकर उसके पैसों की यूटिलाइजेशन करनी होती है उसी की वेलफेयर के लिए, बच्चे की वेलफेयर के लिए। और अगर आप जायदाद बेचना चाहते हैं बच्चे की वेलफेयर के लिए, तो भी आपने कोर्ट से इजाज़त लेनी है, कोर्ट को बताना है, कन्विंस करना है कि मैं ये बच्चे की फ़लाँ जायदाद है, मैं इसका गार्डियन हूँ, मैं बेचना चाह रहा हूँ, क्यों बेचना चाह रहा हूँ। फिर कोर्ट ओके करेगी, इजाज़तनामा देगी, वो इजाज़तनामा आप फिर पटवार खाने ले जाएंगे, और अगर वो पैसे हैं तो बैंक में जमा कराएंगे, फिर आप बच्चे की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हर शख्स को पता होनी चाहिए, बिलखसूस जब आपने किसी बच्चे की कस्टडी या गार्डियनशिप कोर्ट से ली हुई है और इस तरीके से मामलात आपके सामने ही आ जाएं। यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ, अक्सर लोगों के जहन में ये भी होता है कि जब हम गार्डियन मुकर्रर हो जाते हैं किसी शख्स के, अडॉप्ट कर लिया हमने और गार्डियन मुकर्रर हो गए, जनाब गार्डियनशिप की डिग्री ले ली हमने, गार्डियन कोर्ट ने हम पे सेटिस्फाई हो गई है, तो हम खाना वल्दियत के अंदर भी माँ बाप की जगह भी जनाब हमारा नाम आ जाएगा, जायदाद के मामलात भी हमारे थ्रू होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने लगा। अगर उस बच्चे का बेफाम बना हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो हकीकी वालदैन का नाम ताहयात रहेगा। आप वल्दियत किसी की चेंज नहीं कर सकते, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। कुदरत के साथ तो आप छेड़छाड़ नहीं ना कर सकते। कोर्ट आप कुदरत को कहें जनाब माँ बाप भी रिप्लेस कर दें, अब जो गार्डियन मुकर्रर हो गया उसका नाम ही खाना वल्दियत में आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पेरेंटहुड के कॉलम के अंदर उसका ताल्लुक आपकी बायोलॉजी से है, कुदरत से है, डिवाइन जो अल्लाह ताला ने आपको दे दिया, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और बेहतर भी यही होता है, खाना वल्दियत के अंदर हकीकी वालिद का नाम होना चाहिए, और बेफाम है या बर्थ सर्टिफिकेट है तो वालदैन का ही नाम होता है और होना भी चाहिए। गार्डियन जब मुकर्रर होगा तो गार्डियन से मुराद ये है कि उसके मामलात वो ज़रूर देखेगा, वो उसका सग्गा बाप या सग्गी माँ नहीं बन जाएगी, वो हमेशा उसका कस्टोडियल, हमेशा उसका गार्डियन ही रहेगा। अब चूँकि ये एक इंसान है तो आप उसको पोजेशन नहीं कह सकते, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि आप बच्चे का पोजेशन रखेंगे, उसको वो आपके पास होगा, लेकिन आप उसके माँ बाप नहीं कहलाएंगे, गार्डियन कहलाएंगे। फिर बिहाइंड द कर्टन वो आपको माँ कहता है, बाप कहता है, चाचू कहता है, ताया कहता है, वो इससे कोर्ट को कोई सरोकार नहीं है।
मैं लीगल स्टेटस की बात कर रहा हूँ, इस्लामिकली भी और कानून जो पाकिस्तान का उसके लिहाज से भी। शुक्रिया।